वैसे तो इस पूरे दुनिया में 802 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन जब आप इसे थोड़ा सा जूम इन करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 802 करोड़ से भी ज़्यादा लोग 400 अलग अलग धर्मों में बटे हुए हैं, जिसमें से 238 करोड़ लोग बोलते हैं कि मैं ईसाई धर्म से हूँ, तो वहीं 191 करोड़ लोग बोलते हैं कि मैं इस्लाम धर्म से हूँ, तो वहीं 116 करोड़ लोग बोलते हैं कि मैं सनातन धर्म से हूँ, मतलब हिंदू हूँ, तो वहीं 50 करोड़ लोग बोलते हैं कि मैं बौद्ध धर्म से हूँ। वैसे तो इस पूरे दुनिया में 85 लाख से भी ज़्यादा जीव जंतु उपलब्ध हैं और इन 85 लाख में से एक हम इंसान भी हैं। तो आपके दिमाग में एक सवाल उठना चाहिए कि अगर 85 लाख जीव जंतुओं में से हम एक इंसान भी हैं तो बाकी के जीव जंतुओं पे यह बात क्यों नहीं लागू होता। बाकी के जीव जंतु जैसे कि बंदर हो गया, सियार हो गया, लोमड़ी हो गया, हाथी हो गया, इन सब का कोई धर्म क्यों नहीं होता। देखा जाए तो बंदर की एबिलिटी इंसानों से कहीं ज़्यादा है और इंसानों से कहीं ज़्यादा वो फुर्तीले भी होते हैं। इस पूरे धरती पर इंसानों से बढ़कर एक से एक जीव जंतु हैं, तो धर्म वाली कॉन्सेप्ट हम इंसानों पे ही क्यों लागू होता है। थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर दीजिए और सोचिए कि 85 लाख जीव जंतु में से हम इंसान सिर्फ एक ही चीज़ में आगे हैं, वो है हमारी सोचने समझने की क्षमता और हमारी तेज दिमाग। तो क्या सिर्फ इसीलिए हमारे ऊपर धर्म की कॉन्सेप्ट लागू होती है। तो ये धर्म बनाया किसने और दुनिया में सबसे ज़्यादा माने जाने वाला ये 4 रिलीजन है, तो इनका क्या कहना है इस रिलीजन के ऊपर, और हम ये भी जानेंगे कि इस दुनिया में आने वाला इनके हिसाब से सबसे पहला व्यक्ति कौन था। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नीरज और आज की इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे साइंस का क्या कहना है इस बात के ऊपर कि धर्म कैसे बने और इस दुनिया में आने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था। तो हम बात करेंगे दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाला ईसाई धर्म की कि इसका क्या कहना है इस रिलीजन के ऊपर। देखिए, ईसाई के हिसाब से गॉड ने सबसे पहले एडम को बनाया डस्ट ऑफ अर्थ से, मतलब धरती के मिट्टी से गॉड ने एडम को बनाया। और चूंकि एडम अकेला था इसीलिए एडम की हड्डियों से ही एक उसकी लाइफ पार्टनर को बनाया जिसका नाम ईव रखा गया, और इन दोनों को एक बगीचे में रखा गया था जिसका नाम था गार्डन ऑफ ईडन, जहाँ पे सारे सुख सुविधा उपलब्ध थी। लेकिन कंडीशन ये था कि एक खास तरह की पेड़ है, उस पेड़ से फल तोड़ के आपको नहीं खाना है। गॉड ने एडम और ईव को साफ साफ मना किया था कि देखो भाई, उस पेड़ से फल तोड़ के तुम लोग मत खाना। लेकिन एक अजीब किस्म का सांप आता है जो कि रेंगते हुए नहीं, जिसका हाथ पैर थे, और वो चलते हुए एडम और ईव के पास आता है और किसी भी तरह से बहला फुसलाकर कुछ इस तरह की कंडीशन बना देता है कि एडम और ईव वो खास तरह की पेड़ से फल तोड़कर खा लेते हैं। जिसके बाद गॉड बहुत नाराज होते हैं और गार्डन ऑफ ईडन से उनको निकाल देते हैं, और यहीं से ईसाई धर्म की शुरुआत हुई। और उनके हिसाब से इस पूरे दुनिया में आने वाला सबसे पहला व्यक्ति एडम और ईव था। फिर बाद में लगभग 6 से 5 ईसा पूर्व में यीशु मसीह आए और गॉड का जो संदेश था पूरे दुनिया में फैलाए। तो माना जाता है कि हम इंसानों के लिए वो खुद को सूली पर चढ़ाया जाना भी स्वीकार कर लिए, जिसके लिए उनको गॉड ऑफ सन भी कहा जाता है। इसी प्रकार ईसाई धर्म की शुरुआत हुई और ये था इनका थ्योरी। अब बात करते हैं इस्लाम की। कुरान के हिसाब से अल्लाह ने एक खास तरह के मिट्टी पानी से एडम को बनाया और सारे फरिश्तों को बोला कि इस एडम के सामने सर झुकाओ। तो सारे फरिश्ते सर तो झुकाते हैं, लेकिन उसमें से एक फरिश्ते सर झुकाने से मना कर देता है जिसका नाम था इब्लिस। और चूंकि इब्लिस एडम के सामने सर झुकाने से मना कर देता है, बोलता है कि भाई एक मिट्टी और पानी से बने हुए आदमी के सामने, हुए एडम के सामने मैं सिर क्यों झुकाऊं, क्योंकि मैं तो फरिश्ते हूं, तो मैं एडम के सामने भला सर क्यों झुकाऊं। और इब्लिस सर झुकाने से साफ साफ मना कर देता है, जिसके बाद इब्लिस को शैतान बोला जाने लगा। उसका नाम इब्लिस शैतान पड़ गया। और क्योंकि एडम अकेला था इसलिए अल्लाह ने उसी मिट्टी से उसकी लाइफ पार्टनर को बनाया जिसका नाम हवा रखा। तो एडम और हवा दोनों खुशी खुशी जन्नत में रह रहे थे क्योंकि वहाँ सारे सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। लेकिन कंडीशन वही था जो कि ईसाई धर्म में था कि एक खास तरह की पेड़ से आपको फल तोड़ के नहीं खाना है। लेकिन इब्लिस शैतान जो था वो किसी भी तरह से बहला फुसलाकर एडम और हवा को वो मना लेता है और खास तरह की पेड़ से फल खिलवा देता है, जिसके बाद अल्लाह बहुत नाराज होते हैं और एडम और हवा को जन्नत से निकाल देते हैं और धरती पे भेज देते हैं। और यहीं से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई। उसके बाद मोहम्मद पैगंबर साहब आए और अल्लाह का संदेश सारे इंसानों तक पहुंचाया, जिसके बाद इस्लाम धर्म और तेजी से प्रसिद्ध हुआ। आप ध्यान दिए होंगे तो ईसाई धर्म में और इस्लाम धर्म में एडम की वाइफ का नाम चेंज है। ईसाई धर्म में जो एडम की वाइफ है उसकी नाम ईव बताया जाता है, वहीं इस्लाम धर्म में एडम की जो वाइफ है उनकी नाम हवा बताया जाता है। ईसाई धर्म में एडम को गार्डन ऑफ ईडन में रखा जाता है, वहीं इस्लाम धर्म में एडम को जन्नत में रखा जाता है। ईसाई धर्म में फल खिलाने वाला एक सांप था, वहीं इस्लाम धर्म में फल खिलाने वाला एक शैतान था। अब बात कर लेते हैं सनातन धर्म की। तो सनातन धर्म में कहा जाता है कि भगवान एक है लेकिन उनके रूप अनेक हैं। सनातन धर्म में भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ और सबसे ऊपर बताया गया है। यहाँ पे त्रिदेव को दर्शाया गया है, मतलब 3 देवताओं को दर्शाया गया है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश।
लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि विष्णु भगवान जो हैं वो ब्रह्मा और शिव दोनों को अपने शरीर के जो अंश है उससे प्रकट किए हैं अपने सहयोग के लिए, ताकि ये जो संसार है उसको चलाने में इनको सहयोग मिल सके। इसलिए भगवान विष्णु को हिंदू धर्म में सबसे सर्वश्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न बताया जाता है। मतलब भगवान विष्णु ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। तो भगवान विष्णु ने ही ब्रह्मा जी को पूरे सृष्टि की रचना करने को कहा, मतलब ये पूरी संसार को बनाने को कहा। तो ब्रह्मा जी ने सब पूरे संसार बनाने के बाद उन्होंने अपने इच्छा शक्ति से, मतलब दिमाग की शक्ति से एक व्यक्ति को प्रकट किए जिसका नाम था मनु। और मनु अकेला थे, इसलिए मनु की जो लाइफ पार्टनर थी, वो जीवन साथी थी, उनको प्रकट किया जिसका नाम था शत्रुपा। तो मनु और शत्रुपा इनको प्रकट करने के बाद ब्रह्मा जी ने इनको धरती लोक पे इनको रहने के लिए भेज दिया और यहीं से सनातन धर्म की शुरुआत हुई। अब आप में से बहुत से लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, जो कि मैं कन्फ्यूजन दूर कर देना चाहता हूं। आप सोचेंगे कि यहाँ पे तीन तीन भगवान की क्या जरूरत थी। तो देखिए, सनातन धर्म के हिसाब से भगवान विष्णु जो हैं इस पूरे धरती को चलाने वाला होते हैं और ब्रह्मा जो है उसको क्रिएट करने वाला होते हैं, और जो भगवान शिव हैं वो इसको डिस्ट्रॉय करने वाला होते हैं। मतलब जो खत्म करने की जब बारी आएगी तो भगवान शिव ही करेंगे, इसको खत्म करेंगे। और भगवान जो ब्रह्मा है वो उसे बनाते हैं, और भगवान जो विष्णु है इस संसार को पूरा तरह से चलाते हैं कि हाँ भाई इसको कैसे मैनेज करना है। और सनातन धर्म के हिसाब से सारे देवी देवताओं को अलग अलग कारोबार दिया गया है। जैसे कि सृष्टि बनाने के बाद पूरे दुनिया में रोशनी रहे, इसलिए भगवान ब्रह्मा ने सूर्य भगवान को बनाया और उनको भी एक भगवान का दर्जा दिया जाता है। इसलिए सनातन धर्म में सूर्य को भी एक भगवान बोला जाता है और उनको पूजा किया जाता है। आप एक बात नोटिस किए होंगे कि ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म दोनों सनातन धर्म से बिल्कुल ही अलग हैं, और सनातन धर्म की थ्योरी और इनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग है। अब बात करें बौद्ध धर्म की, तो करीब 2600 साल पहले बौद्ध धर्म की स्थापना किया गया था। एक राजा थे जिनका नाम था राजा सुशोधन, और उनका एक बेटा था जिनका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जब बड़ा हुए तो किसी एक्सीडेंट के बाद उनको पता चला कि संसार में जितने सारे सुख हैं उनका अंत एक दिन दुखों पे जाके खत्म होता है। जो भी चीजें हैं, जिस चीज से आपको सुख मिल रहा है, मतलब इंजॉय आप कर रहे हो, उसका अंत एक ना एक दिन दुख पे ही खत्म होना है। तो ये जो दुखों से मुक्ति का जो कारण है वो तो सुख है नहीं। इस दुख से हम अपने जीवन में कैसे मुक्ति पा सकते हैं, ये सब जानने का जो उनके अंदर जो जिज्ञासा था वो जाग उठा। और ये जो सिद्धार्थ थे वो ये सब जानने के लिए कि दुखों से मुक्ति कैसे पाया जाए, वो अलग अलग जगहों पे गए ज्ञान प्राप्त करने के लिए, लेकिन उनको ये सब ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अंत में वो एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे और वहां पे मेडिटेशन किया, मतलब ध्यान किए, और यहाँ से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि इन संसार के दुखों से कैसे मुक्ति पाया जाए। और जो सिद्धार्थ थे जिन्होंने तपस्या की थी और ज्ञान प्राप्त किया था, ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनका नाम बोध पड़ गया और यहीं से उनका नाम भगवान बुद्ध कहा जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि भगवान बुद्ध थे वो इससे पहले एक सनातनी थे, क्योंकि इनके पिताजी एक सनातन राजा थे। और सनातन धर्म के द्वारा यह दावा किया जाता है कि भगवान बुद्ध थे वो भगवान विष्णु के अवतार थे, और यहीं से बौद्ध धर्म की स्थापना हुई और बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैला। अब जान लो साइंस इसके बारे में क्या कहता है, साइंस के हिसाब से रिलीजन कैसे बना। साइंस कहता है कि इंसानों के पूर्वज बंदर हैं, तो इंसान और बंदर के बीच में हमारी एक पूर्वज रहा करते थे जिसको हम आदि मानव बोलते थे। और आदि मानव के पास तो कोई टेक्नोलॉजी वगैरह था नहीं, और उस टाइम जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती थी, जैसे कि तूफान आ जाना, बारिश आ जाना, तेज हवाएं चलना, और सूखे के टाइम में जंगल में आग लग जाना, और ये सब प्राकृतिक घटनाएं आदि मानव के समझ से बिल्कुल ही परे था। उनको ये सब चीजें समझ में ही नहीं आता था कि ये सब कैसे हो रहा है। फिर धीरे धीरे उनको समझ में आने लगा कि कोई ना कोई तो ऐसा है जो कि ये सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि बिजली चमक रहा है तो उनको लगता था कि कोई हम पे गुस्सा हो रहा है, आग लगती थी तो उनको लगता था कि कोई गुस्सा हो रहा है, बारिश चलती थी तो ऐसा लगता था कि कोई कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके उनके दिमाग में बैठने लगा और उनको ये विश्वास हो गया कि कहीं ना कहीं कोई तो ऐसा है जो ये सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। और यहीं से वो लोग मानने लगे कि जो ये सब चीज़ें कंट्रोल कर रहा है वो कोई अल्लाह है, कोई भगवान है, कोई ईश्वर है, कोई देवी देवता है। अपने अपने सोच के हिसाब से लोग टीम में बंटते चले गए और टोली में बंटते चले गए, और अपने अपने हिसाब से वो लोग ये थ्योरी बना लिए कि कोई तो है जो ये सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। और जो कंट्रोल कर रहा है वो अपने हिसाब से वो नाम देते चले गए। कोई अल्लाह उनको बोला, कोई उनको भगवान बोला, कोई ईश्वर बोला, कोई गॉड बोला। अपने हिसाब से वो लोग थ्योरी अपना देते चले गए। और जैसा कि आपको पता होगा कि भगवान सनातन लोग बोलते हैं, गॉड क्रिश्चियन लोग बोलते हैं, और अल्लाह इस्लाम लोग बोलते हैं। इसी तरह से वो रिलीजन में बनाते चले गए और अपने कुछ नियम रूल बनाते चले गए, और यहीं से रिलीजन का शुरुआत हुआ। साइंस का ये मानना है। अब मैंने सारे रिलीजन की थ्योरी आपको समझा दिया है, सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, साइंस की भी थ्योरी मैंने बता दिया है। अब आपका कॉमन साइंस जिस बात को मानना चाहे आप मानने के लिए स्वतंत्र हैं। और आपको इनमें से किसकी थ्योरी सबसे बेस्ट लगी और सटीक लगी आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं भी अपना सजेशन कमेंट में पिन कर दूंगा। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो इस चैनल को
को सब्सक्राइब जरूर कर दें इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।